पाकिस्तानी क्या एंटी साइंस है या नहीं है? क्या पाकिस्तानी पब्लिक को साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन है? अगर आने वाली हुक्मरानों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और हमारे पास है क्या? हमारे पास बहुत कुछ होने के अलावा भी कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी क्या है, क्यों वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। वो वहाँ पे इस्लाम की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे। अब मैं वडेरों की हुक्मरानी है और वो इस मुल्क में पढ़े लिखे बच्चों को नहीं रहने देते। मोदी एक शख्स का नाम नहीं है, वो एक गवर्नमेंट का नाम है। तो जो वो गवर्नमेंट है, ये काम गवर्नमेंट करती होती है कि वो जब अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तो उस पर पूरा ध्यान रखने, फिर खुली छुट्टी देते हैं, उनको पूरा अपॉर्चुनिटी उनको देते हैं और वो वसाइल पैदा कर देते हैं कि जिस पे छोटे छोटे यूनिट लगा के खुल के यहाँ पे तो जो बच्चा पढ़ता है उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। जाहिल व्यक्ति से पूछा गया कि भाई साइंस के बारे में कुछ बताइए, तो भाई उन्होंने साइंस की बातें छोड़कर अपने इस्लाम के ऊपर आ गए और अपने दुख रोने लगे। बोले भाई इंडिया बहुत आगे तरक्की करा, मोदी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और हमारी गवर्नमेंट तो भाई खत्म हो चुकी है और हमारे बच्चे जो है पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बाहर विदेशों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। और भाई साहब एक बंदा तो बीच में आगे घुस गया, भाई लड़ाई तक करने लग गया उस बंदे के साथ। दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चलिए कैसे हालात है, गुजारा कैसे हो रहा है, मुल्क की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है और क्या सेल परचेज के बारे में बताइएगा। जो आज से कुछ साल पहले जिस तरह का माहौल था आज भी वही है? क्या महंगाई बढ़ गई है? कौन जिम्मेदार है? जो मौजूदा सिचुएशन मुल्क की ओर चल रही है इसका जिम्मेदार कौन है? इन सब के बारे में जरा डिटेल से बात कीजिएगा, बताइएगा हमारी ऑडियंस को। डिटेल से तो फिर मुझे कायदा मोहम्मद अली जिन्ना के जमाने में जाना पड़ेगा। जी जी जी। जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। तो हर आने वाला हुक्मरान जो है, उसके बाद जितने भी हुक्मरान इमरान खान और ये शहबाज शरीफ तक आते गए, उनमें से मोस्टली ऐसा ही थे कि मुआशी तौर पर उन्होंने वो वाली चीज़ को नहीं अपनाया जो तरक्की याफ्ता ममालिक में अपनाई जाती है। आप लोग देखें कि बहुत सारे ममालिक का जो हाल है उनमें शरह आमदनी जो है उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारे पास है क्या? हमारे पास बहुत कुछ होने के अलावा भी कुछ भी नहीं है। हमारे पास दरियाओं की ये सरजमीन है, यहाँ पे जो है आबादी है, यहाँ पे जो है ज़मीन है, पानी बहुत ज़्यादा है। हम चाहें तो बहुत कुछ यहाँ पे मतलब कमा सकते हैं, लेकिन हर आने वाली हुक्मरानों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और मुआशी तौर पर उस दहाने पे ला खड़ा किया कि फ़ौज और हमको एक जगह पे खड़ा करके सवाल और जवाब शुरू कर दिए। और क्या लगता है आपको, ये सवाल जवाब होने चाहिए थे या नहीं? पढ़ी लिखी कौमों में सवाल जवाब तो होने चाहिए। इल्म हमें यही सिखाता है कि सवाल करना चाहिए और दूसरे को जवाब भी देना चाहिए। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि एक बुजुर्ग है तो उससे सवाल ना किया जाए अगर वो गलत बोल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इतने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इकॉनमी बड़ी अच्छी जा रही थी, उसने बहुत कुछ किया। यहाँ पे एटम बॉम्ब बनाया है उसने, कालाबाग डैम बनाने के लिए बहुत कुछ कोशिशें की, जो यहाँ के जो वडेरे और बहुत सारे हुक्मरान थे उन्होंने उसको नहीं बनने दिया। उसके बाद से मैं देखता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो ने कुछ कोशिश की, उस बेचारी औरत के होने का उस पर यह हुआ कि उसको काम नहीं करने दिया गया। और मैं समझता हूँ कि अब इन सारे हुक्मरानों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान एक ऐसा लीडर आया जिसने इस माशियत को, इस कौम को इस जगा दिया और उसने एक कौम को एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया। हम मतलब उसने बताया कि सवाल भी कर सकता है कोई और उसका प्रॉपर जवाब भी देना पड़ता है। सर यहाँ पर तो बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं इमरान खान साहब को, और दूसरे नंबर पर अगर कोई इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा है अभी उसको उठाया जा रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको, जिस तरह के इमरान रियाज साहब को अभी उठाया गया, एंकर्स को, मीडिया पर्सन्स को भी उठा रहे हैं, यूट्यूबर्स को भी उठाया जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर ये क्या है? इसके बारे में क्या कहना है? असल में बहुत सारे कुछ लोगों की हुक्मरानी होती है और वो अपनी वडेरा सिस्टम और अपनी बादशाहत को ये नहीं चाहते कि यहाँ से वो चली जाए। यहाँ पे हम नारा तो लगाते हैं कि हम लोग जमहूरियत के अलमबरदार हैं और हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, लेकिन हम आज़ादी नहीं देते उन लोगों को। तो मैं इसीलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की कि उसने अपनी सारी ज़मीनें अपने ही हारियों में बांट दी। और आज भी अगर कोई ये कहता है कि जिंदा है भुट्टो जिंदा है, तो वो जिंदा उसके अज़ाइम होते हैं, उसके काम होते हैं। आप देखें कि जिस इमरान खान की ये बात करते हैं, इल्म की बात है कि नमल यूनिवर्सिटी, और अब जिस केस में उसको अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी क्या है, क्यों वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। वो तो इस्लामोफोबिया का काम कर रहा था और वो वहाँ पे इस्लाम की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, स्कॉलर्स पैदा होंगे,
कीन पैदा होंगे वहाँ से, उस यूनिवर्सिटी से। और फिर उसके बाद उसने जो है कैंसर हॉस्पिटल जो 3 बनाए, तो वो बड़ी ज़बरदस्त कोशिश थी यहाँ पे। अगर वो उसको रहने दिया जाता, या अभी भी अवाम देखे कि किसी भी जगह पे आप चले जाएं तो कोई भी नारा मकबूल नहीं होता, वो इंसान मकबूल नहीं होता, वो नारा मकबूल नहीं होता, वो उसके अज़ाइम मकबूल होते हैं, उसकी वो शख्सियत मकबूल होती है जो उसने काम किया था। इसी एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर आपको, क्या हम साइंस को सपोर्ट करते हैं? क्या हम एंटी साइंस है या फिर हम साइंस को सपोर्ट करते हैं? हम साइंसेस की बात साइंसेस की बात करें। हाँ, साइंस को सपोर्ट करते हैं हम, एंटी सपोर्ट तो नहीं है हम साइंस के। अगर हम साइंस को इतना ही सपोर्ट करते हैं तो सर फिर कोई साइंस के सेक्टर के अंदर पाकिस्तान ग्रो करते हुए क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर आप स्पेस की बात करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी आज के टाइम के अंदर कितनी जरूरी है सर। अगर मैं ये मोबाइल यूज कर रहा हूँ, अगर मैं ये कैमरा यूज कर रहा हूँ, अगर मैं ये इंटरनेट यूज कर रहा हूँ सर, वो भी इंटरनेट भी सही तरह यूज करने नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दुनिया कर रही है तो वो इतने एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। अगर आप इंडिया की बात कर ले सर यहाँ पर, तो वो इतनी एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है। हम कब इंटरनेट को मतलब कि पूरी फ्री करेंगे मुल्क के लिए? और दूसरे नंबर पर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम कब अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस करेंगे कि दुनिया हमारी मिसालें थी जिस तरह से आज इंडिया की बात हो रही है? हम ना अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। अब मैं अपनी ही मिसाल दूंगा कि मेरा बच्चा एक साइंसदान बन रहा है, एक डॉक्टर बन रहा है, दोनों बच्चे हायर स्टडी कर रहे हैं। क्या वो इस मुल्क में कितने पैसे ले लेंगे, कितने पैसे कमा लेंगे? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे इंजीनियर और जो स्कॉलर्स थे और वो जो डॉक्टर्स थे उनको यहाँ पे रखा और सारे मजदूर तबके को बाहर भेज दिया। इमरान खान ने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाई कि यहाँ पे पढ़े और यहीं पे रहें इस मुल्क में, लेकिन यहाँ पे वडेरों की हुक्मरानी है और वो इस मुल्क में पढ़े लिखे बच्चों को नहीं रहने देते, इतने मजबूर कर देते हैं। आप देखिए कि आपको पता है कि डॉक्टर कितने में बन रहा है? अब प्राइवेट डॉक्टर जो है ना 2.5 करोड़ रुपए में बनता है, 2.5 करोड़ रुपए में जो डॉक्टर बनता है MBBS करता है। तो मुझे पता है कि वो किस तरह पापड़ बेल के MBBS करता है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे MBBS है। और वो पापड़ बेल के बनने के बाद उसको 45,000 रुपए की सिर्फ जॉब मिलती है। आप कैसे रहेगा कोई यहाँ? तो इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पे हम सहूलतें ही नहीं देंगे तो वो जो साइंसदान बनने वाला बच्चा है वो भी कहेगा कि मैं जाके अमेरिका या यूरोप या जो इटली या फ्रांस या जर्मनी जाके तो जॉब करूंगा जहाँ पे मुझे 20-25 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ पे क्या मिल जाएगा उसको? 60,000, 65,000, इवन के 1 लाख रुपया मिल जाएगा। इससे ज्यादा तो आप लोग कमा लेते हैं 1.5 लाख 2 लाख महीने का। तो वो जो इतना पढ़ लिख के इतनी हायर स्टडी करेगा तो उसका क्या फ्यूचर है, क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान में? इमरान खान अगर आ जाए तो ये मुस्तकबिल इन बच्चों का बन सकता है। मैं ये समझता हूँ, आई होप कि वो इन बच्चों का ये मुस्तकबिल बन सकता है। हम भी बड़े फख्र से कह सकते हैं हमारे पास है क्या। सर एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको। इमरान खान साहब ने एक टाइम गुजारा 3.5 साल का अर्सा गुजारा है, इस मुल्क को दिया है 3.5 साल का अर्सा, तो वो कहीं ना कहीं आप भूल रहे हैं वो अर्सा। उस अरसे के अंदर आप बताइएगा कि कौन सी ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसकी हम बात कर सकते हैं ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा, कोई आप बताना चाहें हमें? जी, ये नमल यूनिवर्सिटी वही डेवलपमेंट का ही हिस्सा है जिस केस में अभी जब वो गया है। तो भाई इतने जाहिल लोग हैं पाकिस्तान के, इनसे पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ रहे भाई। इनसे पूछा जा रहा है कि साइंस के बारे में कुछ बताइए भाई, साइंस तो हमारे अंदर कुछ साइंस की नॉलेज है नहीं है। तो भाई साहब इन्होंने तो अपना इस्लाम का जिक्र उठा दिया, अपने ही दुख रोने लगे, अपने जो ये बातें करने लगे, महंगाई की बातें करने लगे। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जिसके ऊपर उनके ऊपर ये इतने केस लगे हुए हैं, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये इस्लामिक पढ़ाने जाते थे, इस्लाम के बारे में पढ़ाने जाते थे, जो कि मदरसे में ऑलरेडी हो रहा है। तो भाई इन पाकिस्तानी भाई साहब ने बोला कि जो हमारे बच्चे हैं ना वे पढ़ लिख के यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए लगते हैं, MBBS करके डॉक्टर बनने में नौकरी मिलती है 45,000, मतलब इंडिया के 14,000 रुपए के अंदर उनको नौकरियां मिलती है। और फिर भाई उनको बाहर भागना पड़ता है, और बाहर जाके वो क्या करते हैं? डॉक्टरी नहीं करते भाई, बाहर जाके मजदूरी का काम करते हैं वो लोग। उनकी डिग्री, पाकिस्तानी डिग्री को वैलिड नहीं मानते वहाँ पे, या तो उनको कुछ हॉस्पिटल में छोटी मोटी जॉब मिलती है, फिर उनको वहाँ पे बोलते भाई अपनी डिग्री को तुम अपने साइड में रखो और तुम अपना आ जाओ यहाँ पे कढ़ाई वढ़ाई साफ करो, लेटरिन वेटरिन साफ करो बच्चों की। तो ये काम पाकिस्तान में मिलता है भाई, इसलिए लोग रो रहे हैं भाई पाकिस्तान की क्या हालत है, पाकिस्तान की डिग्री की भी वैल्यू नहीं है। दोस्तों कैसी लगी भाई वीडियो, इसके बारे में कुछ राय देना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।